दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश के ये तीन वर्ड्स एंड, फिनिश और कंप्लीट, इन तीनों में क्या फर्क होता है? क्या हम इन तीनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं या फिर इन तीनों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है? साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा इस एंड के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और कब कब, इन द एंड या फिर एट द एंड। और इसके साथ साथ हम ढेर सारे बहुत कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं। वैसे तो तीनों को आप जानते होंगे, तीनों का ही मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, कोई चीज फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई, एंड हो गई। लेकिन आज आपको बहुत बढ़िया फर्क समझ में आएगा और पता चलेगा। एंड का हिंदी में मतलब होता है खत्म होना। खत्म होना, होना भी होता है और करना भी होता है, करना भी होता है, ये भी होता है, ठीक है ना? दोनों मतलब होते हैं। तो होना और करना दोनों होता है। लेकिन क्या है इसमें स्पेशल? स्पेशल ये है कि यहां पे आप सेल्फ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ विल, सेल्फ विल क्या होती है? खुद की मर्जी, है ना? विलिंगली, जानबूझकर, अपनी मर्जी से। मतलब आप किसी भी टॉपिक को जब अपनी मर्जी से खत्म कर देते हैं तो वहां पर एंड लगाते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब वीडियो बनाते हुए मुझे पता है कि मुझे ये वीडियो कहां खत्म करनी है, मैं यही पढ़ा के खत्म कर देता हूं, बाकी का मेरी मर्जी, कल पढ़ाऊंगा। तो यहां पे क्या है? मेरी सेल्फ विलिंग है। तो अब ऐसे में मैं एंड का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने वीडियो खत्म कर दी, रोक दी, बस एंड कर दी, अब नहीं बनाने का दिल है मेरा, तो मैं कैसे कहूंगा? I have ended the video, ended the video, ये हो गया, मैंने वीडियो खत्म कर दी है। यहां पे ये जो ended है ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। वर्ब है ना, कोई कार्य, यानी काम मैंने कर दिया है। इस एंड को आप एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे एट द एंड, इन द एंड में। तो जो भी चीज अपनी मर्जी से खत्म कर देना, पावर, देखिए यहां क्या लिखा? मुट्ठी ऐसे बनी, मतलब पावर दिखा रहा है, तो वहां पे एंड लगाएंगे। चलो जी, अभी आप वापस आऊंगा एंड पे, क्योंकि फिल्मों के लास्ट में दी एंड लिखा होता है, तो क्यों लिखा होता है बात करेंगे। अब आती है बात फिनिश की। फिनिश ये कहां पे यूज होगा? इसका भी मतलब होता है खत्म करना। वैसे इसका बेहतर मतलब होता है पूरा करना। पूरा करना, खत्म करना नहीं होता है, बट आप चाहें तो खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट यहां पर देखिए, यहां पर तीन साइन बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए? ये तीन साइन असल में किसी काम के तीन पार्ट्स को दर्शा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जब कोई काम पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और आप उसे पूरा नहीं बल्कि उसके किसी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप, जैसे मेरे 3 पार्ट में ये पूरी होनी थी वीडियो, तो मैंने ये वाला पार्ट पूरा कर लिया, तो मैंने क्या कर लिया? फिनिश कर लिया। मैंने अभी बोल दिया कि कंप्लीट कर लेते हैं, हालांकि कंप्लीट नहीं, फिनिश बोलेंगे उसे, फिनिश कर लेते हैं। तो ऐसे में आप फिनिश का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो कैसे? आई हैव, अब कंप्लीटेड नहीं, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब भाई यहां फिनिश्ड क्यों आया? क्योंकि होमवर्क जो है वो असल में आपकी क्लास का एक पार्ट है, आपके लेसन्स का, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो सिलेबस तो पूरा होगा फाइनल एग्जाम में। फिलहाल आज आपने 365 दिन जो थे, ये एक साल था, उसमें से आज के दिन का होमवर्क यानी ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं बार बार कंप्लीट बोल रहा हूं क्योंकि मुंह पे ये चीज रटी हुई है ना, बट सही मायनों में मुझे कहना चाहिए फिनिश कर लिया है। तो कोई चीज जब पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसे फिनिश करते हैं। एक किताब है, वो 4 पार्ट्स में है, तो पहली पार्ट मैंने देख लिया, फिनिश। दूसरा देख लिया, फिनिश। मैं वेब सीरीज देख रहा था कोई नेटफ्लिक्स पे कोई, तो उसके 12 पार्ट्स थे, तो मैंने 4 देख लिए, तो 4 पार्ट्स क्या करें? मैंने फिनिश कर लिए हैं, तो फिनिश कहेंगे। अब आते हैं कंप्लीट पे। जब आप इन पार्ट वाली चीज को पूरा पूरा कर लेते हैं, है ना, पूरा करना, लेकिन कैसा पूरा करना कि अब उसका कोई पार्ट नहीं बचा, वो हो गया, तब उसे कंप्लीट पे लगाएंगे। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है जी, लो जी आखिरकार हो गई। तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है इंडिया में, तो यहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मतलब अब इसका कोई पार्ट नहीं बचा, ग्रेजुएट हो गया मैं। तो यहां पे मैं कहूंगा आई हैव, क्या लिखूं? एंडेड माई ग्रेजुएशन? नहीं। फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन? नहीं। आपको पता है कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, है ना, माई ग्रेजुएशन। तो यहां पे मैंने कंप्लीट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अब पार्ट नहीं थे। ऐसे ही
जैसे ही सारे एक एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है पूरा, तो मैं फिनिश कह रहा हूं बार बार, लेकिन जैसे ही मैं इसके ये सारे पार्ट्स देख लूंगा, आई हैव कंप्लीटेड द सीरीज, मैंने पूरी सीरीज देख ली है, सारे पार्ट्स देख लिए हैं, हर एक पार्ट को फिनिश कर लिया है, कंप्लीट हो गया, अब ये फिनिश करते करते कंप्लीट हो गया, ये फर्क होता है। अब सवाल ये उठता है कि मूवी जो होती है, फिल्म जो होती है, वो भी तो खत्म हो जाती है, कंप्लीट होती है, तो उसके लास्ट में दी एंड क्यों लिखा है भैया? वहां पर तो कंप्लीट लिखा होना चाहिए। यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एंड और कंप्लीट दोनों का ही मतलब होता है पूरा पूरा फिनिश कर लेना। यहां पर अपनी मर्जी से, बस यहां पर यह होता है कि वो पूरी ड्यूरेशन उसकी कंप्लीट कर ली। बट अब देखिए, मूवी के लास्ट में कंप्लीट इसीलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि मूवीज में चलन होता है कि उसका आगे का पार्ट भी बन सकता है या फिर उसकी स्टोरी में कोई दूसरी स्टोरी जोड़ी जा सकती है। तो बिल्कुल इसी तर्ज को रखते हुए, ग्रामर को ध्यान में रखते हुए वहां पर एंड लिखा जाता है, एंड, है ना। लेकिन वहां पर एंड से पहले एक आर्टिकल भी लगाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। वो खाली एंड भी तो लिख सकते थे, दी एंड क्यों नहीं लिख रहे? क्यों लिख रहे हैं भाई? वो इसलिए लिख रहे हैं कि दी मतलब खास जो इस पार्ट का एंड है, बस वो हुआ है, अभी आगे बाकी है। क्योंकि अगर ये दी नहीं लिखेंगे, खाली एंड लिख देंगे, इसका मतलब इसके आगे अब ये फिल्म बनेगी नहीं, तो फिर एंड लिखना ही नहीं है, फिर तो कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं आगे। तो इसीलिए मूवी में, अच्छा दूसरी चीज, मूवी अब आप सोचेंगे जब पार्ट्स में है तो फिर फिनिश क्यों नहीं लिखते? सवाल ये भी उठता है। फिनिश इसलिए नहीं लिखते हैं कि फिनिश उस चीज को कहते हैं जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर निर्भर करता हो। जैसे मैंने आज का होमवर्क कर लिया है ना, तो अब जब तक मैं कल का, परसों का, तरसों का, उसके बाद का पूरे साल का होमवर्क नहीं करूंगा, तब तक ये होमवर्क किसी काम का नहीं है, बेकार हो जाएगा। तो यानी ये जो काम है, ये जो पार्ट है, अगले पार्ट में, थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है प्लीज, समझाने के लिए आपको एज अ टीचर समझाना पड़ता है। यही तो टीचिंग का काम है, गूगल पे नहीं समझ सकते आप ये चीज, टीचर से ही समझ सकते हैं, तो डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन मूवीज अपने आप में ऐसी बन, जैसे बाहुबली 1, 2 फॉर एग्जाम्पल, है ना, या फिर पुष्पा 1 और 2, ये अपने आप में ही ऐसी होती है कि आप दूसरी ना भी देखें तो पहली वाली में सेटिस्फाइड है, या पहली नहीं भी देखी तो दूसरी वाली में सेटिस्फाइड। मतलब हर एक पार्ट की अपनी अपनी स्टोरी होती है, कंप्लीट, पूरी कंप्लीट होती है ना, उससे आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसलिए उससे एंड लिखा जाता है, फिनिश नहीं लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जैसे वेब सीरीज वापस आ जाते हैं, तो वेब सीरीज में क्या होता है, 3 पार्ट से उठ के इसके, तो पहला पार्ट देखने के बाद उसमें सीक्वेंस छोड़ देते हैं कि अब अगला देखो, नहीं तो ये फिल्म बेकार है। तो आपका खुद मन करता है ला यार अब अगला भी देखें क्या होगा, फिर यार ला अगला भी देखें क्या होगा। लेकिन मूवीज में ऐसा नहीं होता है, मूवीज में आपने जो देख लिया उसमें पता है तो एंड हो गया, मतलब उसमें भले ही छोटा सा एक हिंट छोड़ दिया आगे के लिए, लेकिन पता है ये कंप्लीट हो गई चीज, है ना, तो इसलिए एंड लिखा होता है। खैर ये बहुत डीपली चीजें हैं, आप चाहें तो एंड और कंप्लीट एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ रहा है इन द एंड और एट द एंड। देखिए, इन द एंड और एट द एंड दोनों का मतलब होता है अंत में, है ना, अंत में। हालांकि ये जो अंत शब्द है ये बहुत ज्यादा टफ हिंदी वाला है, तो हम आम भाषा में आखिर बोलते हैं, आखिर में, आखिर में ये बोलते हैं ना, आखिर में ये बोलना पसंद करते हैं, आखिर में बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या है, यहां पर देखिए एक कड़ी बनी हुई है। कड़ी का मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह किया जाएगा दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो जैसे ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला, है ना, इन द एंड ही वॉन, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला, ही वॉन इन द एंड, ही वॉन इन द एंड, और अंत में इन द एंड, वह जीत गया। तो यहां पे पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, है ना, ही वॉन, तो ये सेंटेंसेस को जोड़ रहे, कंप्लीट क्लाउज है ये। यानी अगर आप इसके अलग अलग भी बोलेंगे, वह अच्छा खेला, वह जीत गया, तो बात समझ में आ रही है। तो जब किसी चीज से बात समझाए उसे कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट क्लाउज बोलते हैं। तो यहां पे क्लाउज आगे सेंटेंस बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए इन द एंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वाला जो यूज होगा, ये क्लाउज के लिए नहीं, सेंटेंस के लिए नहीं, बल्कि फ्रेज को पूरा करने के लिए यूज होगा, फ्रेज के लिए। जैसे, है ना, जैसे, अरे कहां पहुंच गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है जो है क्या था, एट द एंड, है ना, दी रेन, बारिश। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या है, ये कंप्लीट फ्रेज बनेगा। यहां पर खाली मैं लिखता ही वॉन, समझ में आ रहा है? आप कहना हाँ सर, ही वॉन मतलब है जीत गया। मैं कहता ही प्लेड वेल, समझ आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर, वो अच्छा खेला, ये भी समझ आ रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। तो जो समझ में आने वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए इन द एंड लगाते हैं। लेकिन कोई इनकंप्लीट चीज है, जैसे द रेन,
मैं कहूंगा बारिश, तो आप कहेंगे हाँ तो क्या, बारिश क्या, बताओ ना। तो यहां पे कहूंगा बारिश के एंड में, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द रेन, बारिश के एंड में, एट द एंड ऑफ द रेन। या फिर मैं जैसे कहूं द मैच, आप कहेंगे हाँ तो क्या, मैच क्या, क्या हुआ मैच को, बोलो सर, आप तो मुंह चुप हो गए। तो मैं कहूंगा एट द एंड ऑफ द मैच, एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के एंड में ही वॉन, वह जीत गया। ये देखिए, तो यहां पे सिर्फ एक फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाएगा, यहां पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाएगा। सो ये फर्क होता है एट द एंड और इन द एंड में। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ओवर का यूज देखते हैं। ओवर, ओवर का मतलब हो गया पूरा हो गया, पूरा हो गया। जैसे द वर्क इज ओवर हम बोल देते हैं। ये बहुत ही जो है अनप्रोफेशनल चीज है, यानी कि कहें तो इनफॉर्मल, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर टाइम के लिए किया जाएगा जब कोई काम कंप्लीट ना हो लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई हो, यानी वो अधूरा रह गया हो, इस तरीके से। जैसे हालांकि लोग कंप्लीट वर्क को भी बोल देते हैं माई वर्क इज ओवर, जबकि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, माई वर्क इज फिनिश्ड, ये बेहतर है। फिनिश्ड इसलिए क्योंकि वर्क भी पार्ट में होता है, कल का कल करेंगे। तो द टाइम इज ओवर, टाइम हो गया, द टाइम इज ओवर, ये बेहतर है। तो टाइम को ये नहीं कह सकते द टाइम इज फिनिश्ड, द टाइम इज कंप्लीटेड, द टाइम इज एंडेड, नहीं, वक्त के लिए, टाइम खत्म होने के लिए, पूरा होने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। इसका यही एक छोटा सा यूज है। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट, बिगिन और स्टार्ट की। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अधूरा, अधूरा। इसके बारे में हालांकि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा, कोई चीज अधूरी है तो वो इनकम्प्लीट। कुछ लोग इसे अनकम्प्लीट बोल देते हैं और कुछ लोग तो इसे वो डिसकम्प्लीट भी बोल देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इनकम्प्लीट होता है। तो जैसे मेरा काम अधूरा है, माई वर्क इज इनकम्प्लीटेड, इस तरीके से आप नॉर्मली बोल सकते हैं। इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिगिन, दोनों का मतलब होता है शुरू होना या चालू होना, शुरू या चालू होना, है ना। और इसका भी मतलब क्या होता है, शुरू, या भाई शुरू तो ढंग से लिख लो भैया, आजा 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 आजा, शुरू या चालू होना, दोनों का मतलब यही होता है, शुरू या चालू होना। लेकिन फर्क क्या है, फर्क इसमें बहुत सिंपल सा है। ये इस्तेमाल होगा फॉर्मल इंग्लिश के लिए, फॉर्मल, और ये इस्तेमाल होगा गेम्स वगैरह के लिए, खेलों के लिए, यानी कुल मिला के इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए, इनफॉर्मल। बस ये छोटा सा फर्क है इसमें। तो जैसे हाँ जी मीटिंग चालू होगी 4 बजे होगी, तो मीटिंग की बात हो रही है तो फॉर्मल चीज है, ऑफिशियल चीज है। ये नहीं लिखेंगे मीटिंग विल स्टार्ट, ना ना ना, बड़ा बुरा लगेगा। मीटिंग विल बिगिन, दा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। द मीटिंग विल बिगिन, ऐसे, द मीटिंग विल बिगिन एट 7 o'clock, 7 बजे मीटिंग शुरू होगी। और अब यही चीज मैं कहूँ भाई पार्टी शुरू होगी, भाई पार्टी होगी, पार्टी यहीं पे 7 बजे चालू कर देंगे, तो ये क्या है, ये एक दोस्ताना स्टाइल है, ये ऑफिशियल चीज नहीं है। तो यहां पे पार्टी विल स्टार्ट, भाई पार्टी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी, ऐसे। बल्कि अगर वही पार्टी ऑफिशियल है, फॉर्मल है, जरा अच्छे अच्छे लोगों की है, फिर बिगिन लगाएंगे, द पार्टी विल बिगिन। तो इस तरह से स्टार्ट और बिगिन दोनों का मतलब सेम, लेकिन फर्क ये होता है, एक दूसरे की जगह दोनों को यूज कर सकते हैं। चलिए, यहां तक आपने काफी कुछ सीखा होगा, आई एम श्योर आपको ये नॉलेज तो कहीं नहीं मिलने वाली है जो आपको सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको मेरे लिए मोहब्बत से करना है, बहुत छोटा सा है, गौर से देखिएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड की या हाँ इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है, कमेंट सेक्शन में कहें तो। और प्लीज इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा, छोटी सी है, मैं आपके आंसर को लाइक भी दूंगा और हर्ट भी दूंगा। और आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरे चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर फॉलो का बटन दबा देंगे और हम जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपके साथ ढेर सारी फ्री में चीजें शेयर कर पाऊं उस चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको मिल जाएगा मेरा कमाल का कोर्स, सुपर बेसिक इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जिनको एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ही समझाया गया है। 10 दिनों का कोर्स, 10 वीडियो इसके अंदर है। ये आपको मिल जाएंगी 299 में, लेकिन अगर आप एक कोड का इस्तेमाल करते हैं SS50 तो ये आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। और हाँ, आप डाउनलोड, अब मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, इसे ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि हार्ड कॉपी है। Amazon या फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर कीजिएगा, इसे ऑल ओवर इंडिया घर बैठे COD पर मंगा सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।